वेलकम टू एसएससी दिव्य चैनल। एसएससी दिव्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज 1 जून 2024 के ऊपर जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न आज आपके सामने डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं आपके, उस सारे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा ताकि आप अपने करंट अफेयर्स में स्कोर अधिक से अधिक हासिल कर पाएँ। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 31 मई 2024 को। तो 31 मई को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? तो यह किस देश के नागरिक हैं? यह अमेरिका देश के नागरिक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, FICCI द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो FICCI द्वारा यह आयोजन गुरुग्राम में किया गया है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। सॉरी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। कहाँ पर किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। यह किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? तो यह छोड़े हैं, कौन सा देश है? जिबूती। कौन सा देश? जिबूती। मलेरिया के लिए संशोधित मच्छर, मादा के संशोधित मच्छर छोड़े हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम सेकेंड का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यह सफल परीक्षण उड़ीसा में किया है। ओडिशा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। ओडिशा ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। बारामुंडा ISPT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन बना है? तो यह भारत बना है। कौन बना? भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिक ने केले के छिलके इको वुड्स ड्रेसिंग बनाई। भारत की पहली महिला रोबोट बोमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। 1 नंबर पर फ्रांस है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, IAF की टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची है? तो यह पहुंची है अलास्का। कहाँ पर? अलास्का में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, अलास्का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है?
तो यह आईआईटी भुवनेश्वर है। कौन है? आईआईटी भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने पर फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपर के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेट्लम की खोज की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमने दे दिया और कुछ मुख्य बातें थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। किसे NARCL का MD नियुक्त किया गया और CEO P संतोष को। किसे? P संतोष। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। संजीव जैन विप्रो के नए COO बने हैं। ईदा सिसा नोंगरंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महान निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो यह है रूस। कौन सा देश है? रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है रूस। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? गोवा का। 30 मई को जो मनाया गया है वह गोवा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। गोवा के बारे में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदवन शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। किसको? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में एल्बर्ट S. रूडी का निधन हुआ। वे कौन थे? वे फिल्म निर्माता थे। कौन थे? फिल्म निर्माता। अगला इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सिर पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।